हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद और वर्तमान में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 में एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान 3 कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए। किसानों की काफी लंबे समय से कृषि कानून वापस लेने की मांग थी। देश की लोकसभा और विधानसभा में देश की तरक्की और सुख सुविधाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जिस कानून की किसी को जरूरत नहीं थी उस कानून को जबरदस्ती न थोपा जाए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर फैसला ले लिया होता तो आज इतने ज्यादा किसान कृषि कानून वापसी लेने के आंदोलन में शहादत को न प्राप्त हुए होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे डॉक्टर शिशिर गुप्ता जी को, जिन्होंने यहाँ शिशु केयर के लिए जो है ना एक अच्छा सुविधा विद्यावती हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर अभी एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पे हम आए हुए हैं। तो इसका उद्घाटन की मुबारक आप इन सब परिवार वालों को और इलाका वासियों को कि शिशु का जो है ना, हमारे तो पीए साहब की जो है ना जो कन्या थी वो ज़्यादा सीरियस थी और यहीं से जो है ना अच्छे उपचार की वजह से उसकी जान बची। मैं बधाई देता हूं पूरे परिवार को और इलाका वासियों से भी विनती करूंगा कि वो जब भी कभी कोई दिक्कत आए तो सेवाएं ले सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आखिरकार कृषि कानून को लेकर, आपने भी कई बार बोला, अब आखिरकार लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कहा वापस कर दिया गया, उसको लेकर देखिए, मुझे लगता है कि ये जो है देर आए चलो दुरुस्त आए। कोई भी पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट विधानसभाएं हैं, वो लोगों के सुख सुविधा और उनके अपने देश की तरक्की, उसके लोगों की तरक्की के लिए जो है कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जिस कानून की किसी को जरूरत ही ना थी उसको जबरदस्ती थोपने से, पहले ही सामंतवादी सिस्टम से जो है ना इस देश को निजात बड़ी मुश्किल से दिलवाई थी और अब फिर वही प्रथा डालने जा रहे थे। जब जमाखोरी कानून जो था वो पहले अपराध था, तो अब वो वैध कैसे हो सकता है? तो व्यवस्था जो है ना जिसमें 700-800 किसान चले गए, बेचारे उन लोगों के परिवारों को तो सांत्वना कैसे दे पाएंगे? और जो बड़ी बड़ी डिंगे मार करके कहते थे कि ये तो बहुत अच्छे के लिए हम कानून लाए हैं। भाई, विदेशी पैटर्न के ऊपर तो हम मान सकते हैं कि हजारों एकड़ की ज़मीनें हैं, वहाँ जो खेती बाड़ी है उसका कुछ सिस्टम और है, हमारे देश की खेती का कुछ सिस्टम और है। यहाँ पर तो लोग अपनी आजीविका का साधन इसी छोटी छोटी खेती से बनाए हुए हैं। अगर उन औने पौने दामों में माल है किसी बड़े साहूकारों ने संग्रह कर लिया और उसको फिर उसी से 5 गुने दामों पर जनता तक सप्लाई हुआ, तो इससे कैसे अच्छा हो सकता था? लेकिन वापस ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर डिसीजन लिया होता तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। किसान अड़े हुए हैं, किसान कह रहे हैं हम वापस नहीं जाएंगे, एमएसपी हमारे लिए मेन है और उस पर भी काम। देखिए, है तो पूरे देश में एमएसपी एक मैटर है जिसकी वजह से किसान आज हमारे देश का कामकाजी व्यक्ति है। जो भी काम कर रहा है इस देश में, चाहे वो रोड बना रहा है, चाहे बिल्डिंग बना रहा है, चाहे वो जो है ना खेती कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो असंगठित सेक्टर के अंदर काम कर रहा है उसी का बुरा हाल है। जो संगठित क्षेत्र है वो तो सिर्फ 2% है, असंगठित क्षेत्र 98% है। इस 98% में 10-5% लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिश हैं। व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें देश के असंगठित सेक्टर के लिए काम करना जरूरी था। जो किसानों का, मजदूरों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए था। चाइना हमारे से बाद आज़ाद होकर के आज कहीं का कहीं पहुंच चुका है। जापान हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम फेंक दिए थे तो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया था। आज पूरा वर्ल्ड चाइना का, जापान का कर्जाई है। जापान ने पूरे विश्व को फंड डोनेट कर रखे हैं और यहाँ तक कि जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें 70% टेक्नोलॉजी जापान की है। चाइना की अपनी कोई टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी वहाँ से सिर्फ सिस्टम को जो है ना वो अपने यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज पूरे विश्व के बाजार के ऊपर कंट्रोल जो है ना चाइना का हो चुका है। हम हाथ मलते रह गए
हमने अपने हाथों को काम ही नहीं दिया। हमने अपने लोगों को सिर्फ दाने दिए 5 किलो और उनको लाचार बनाया, भीखमरी का शिकार बनाया। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर कब तक चलेगी? जब तक इस देश में जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति, कोरी राजनीति हो रही है। इस कोरी राजनीति में भाषण दिए जाते हैं। हर चुनाव के अंदर एक घोषणा पत्र सारे राजनीतिक दल लाते हैं। जैसे बीजेपी भी घोषणा पत्र लाई थी कि 15 लाख रुपये आपके हिस्से में आ सकते हैं अगर काला धन हम वापस लाते हैं, हमारी सरकार बना दो। दूसरे नंबर पर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात थी और तीसरे नंबर पर किसान की आमदनी 2 गुनी करने की वो थी। ये घोषणा पत्र जो सरकारें लेके आती हैं, जब सरकारों का बनाने का मौका मिल जाता है फिर घोषणा पत्र ही रह जाते हैं और अगले चुनाव में नया घोषणा पत्र लेके आ जाते हैं। लोग जूता लेके ये पूछने की हिम्मत नहीं करते कि पिछले घोषणा पत्र का क्या हुआ, नया घोषणा पत्र लेके आ रहे हो। जब तक देश में जिम्मेवारी फिक्स नहीं होगी तब तक ये राजनीति इसी तरह कोरी राजनीति देश को खंडित करती रहेगी। उत्तर प्रदेश का आपने दौरा किया है, 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश में तैयारी है, लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे लगभग 60 लोग सामाजिक और राजनीतिक लोग इकट्ठे होकर के एक भारतीय महागठबंधन के नाम से एक व्यवस्था स्थापित की है कि भाई जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो हर बार घोषणा पत्र के जरिए आप लोगों को छलते हैं। अब ये छलावा नहीं चलेगा। हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल में और उनके साथ 5-5 डिप्टी सीएम रखेंगे अलग अलग जाति के, ताकि कोई भी मुख्यमंत्री तानाशाही या परिवारवादी जातिवादी ना हो जाए। वो कमेटी काम करेगी, ना कि केवल मुख्यमंत्री अपने इंटरेस्ट हों। हमारी टीम पूरी वहाँ पर भारतीय महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उसमें किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं उसके ऊपर सीटों पर रहेगा, कोई लगभग पूरा 403 पे लड़ा जाएगा। हाँ जी।